नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आप सदा मुस्कुराते रहिए और मुझे आप स्वस्थ भी रख रहे हैं। तो बच्चों, आपको पता है आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? बच्चों, आज मैं आपको कोई कहानी नहीं पढ़ाऊँगी बल्कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँगी। हाँ बच्चों, मैंने आपको इससे पहले नाउन पढ़ाया था ना, तो आज मैं आपको वर्ब पढ़ाऊँगी। ठीक है, आपको पता है क्रिया क्या होती है? जी बच्चों, वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो जो भी काम हम करते हैं ना बच्चों, वो सारा का सारा वर्ब है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एक लाइन में अगर इसे डिफाइन करना रहे तो हम इसे कह सकते हैं डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। है ना, बहुत ईजी। अरे वर्ब के नाम से आपको टेंशन हो गया क्या? नहीं बच्चों, आज मैं आपको वर्ब पढ़ाऊँगी और देखिएगा आपको कितना मज़ा आएगा और आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। फिर आप देखिएगा झट से तुरंत वर्ब के जो वर्ड्स होते हैं ना, वो तुरंत पहचान लेंगे। तो आइए हम वर्ब पढ़ते हैं। वर्ब, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो बच्चे हैं देख रहे हैं आप, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। कोई लिख रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई राइटिंग कर रहा है ना। तो इस पिक्चर से आपको क्या समझ में आया बच्चों? इस पिक्चर से हमें ये समझ में आया कि लिखना, पेंट करना, खाना बनाना, डांस करना, राइडिंग करना, ये सभी जो होते हैं ना बच्चों, ये सब चीज़ वर्ब है। यानी कि जो भी वर्ब होता है उसे इसीलिए हिंदी में क्रिया कहते हैं, यानी कि करना। ठीक है, जो भी काम हम करते हैं, अभी मैं बोल रही हूँ तो ये भी क्या है? डूइंग है ना, मैं काम कर रही हूँ ना, बोल रही हूँ, स्पीकिंग, तो ये भी वर्ब है। आप लिख रहे हैं ना, कोई राइट कर रहा है, कोई रीड कर रहा है, तो वो भी वर्ब है। तो जो भी काम हम करते हैं बच्चों, वो सारा का सारा वर्ब होता है। तो वर्ब को और अच्छे से जानने के लिए आइए इसकी परिभाषा यानी कि डिफिनेशन को देखते हैं। व्हाट इज वर्ब? डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। वर्ड्स दैट शो एक्शन। एग्जाम्पल, रीड, सिंग, रन, स्लीप, ईट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, ऐसा शब्द जिससे कि काम करने का पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं। जिससे हमारे काम में एक्शन हो, जिससे हम कुछ कर रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो ये सारे जो काम हम कर रहे हैं इसमें हमारा एक्शन है। हम डूइंग यानी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो भी होता है, ये सारा वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है। और आपने एग्जाम्पल देखा ना, रीड यानी पढ़ना, सिंग यानी गाना, रन यानी दौड़ना, स्लीप यानी सोना, ईट यानी खाना। तो ये जो भी लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स में, वो सारे के सारे वर्ब के एग्जाम्पल्स है, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है। ये ईटिंग यानी कोई खा रहा है, स्लीप यानी कोई सो रहा है, ठीक है, रन यानी कोई दौड़ रहा है, तो कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो इसी काम को हम वर्ब कहते हैं और हिंदी में से क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं बच्चों। तो आइए इसको और भी अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब। पहले पिक्चर में आप देखिए सीट, ये बच्ची बैठी हुई है ना कुर्सी पर, तो यानी कि ये बैठने का काम कर रही है। तो सीट यानी कि सीट वर्ब हो गया। दूसरे पिक्चर में देखिए बच्चों, स्टैंड, ये बॉय जो है वो क्या कर रहा है? स्टैंड यानी कि खड़ा है। तो खड़ा होना भी एक काम है, यानी यहाँ स्टैंड क्या हो गया? वर्ब हो गया। उसके बाद है बच्चों लुक। एक बॉय जो है वो मिरर में खुद को देख रहा है, वो क्या कर रहा है? लुकिंग यानी कि वो खुद को लुक कर रहा है। तो देखना यहाँ वर्ब है। वॉक, आप देख रहे हैं एक बच्चा हाथ में कुछ लेकर के वॉक कर रहा है, यानी कि टहल रहा है, वो चल रहा है। तो चलना भी यानी वॉकिंग भी एक तरह का वर्ब है। तो यहाँ वॉक क्या हो गया बच्चों? वर्ब हो गया। उसके बाद है, आप देख रहे हैं एक मैम बच्चों को पढ़ा रही है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं आपकी तरह। तो बच्चों यहाँ पढ़ना एक काम हुआ, तो रीड यहाँ क्या हो गया? वर्ब हो गया। और आप देखिए उसके बाद पिक्चर में, बगल के पिक्चर में एक मैम बोर्ड पे कुछ बोल रही हैं, यानी कि वो बोलने का काम कर रही है। तो यहाँ टॉक क्या हो गया? वर्ब हो गया।
उसके बाद बच्चों आप देखिए एक बच्चा क्या कर रहा है, लिसन कर रहा है, यानी कि सुन रहा है। जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ तो आप लिसन करते हैं ना, तो वैसे ये बच्चा भी लिसन यानी कि सुन रहा है। तो ये भी सुनना भी जो होता है ना एक वर्ब होता है, तो इसीलिए लिसन यहाँ पर वर्ब हो गया। और उसके बाद लास्ट पिक्चर में ये क्या कर रहा है, ये सोच रहा है। आप देख रहे हैं ना, तो सोचना भी एक काम हुआ, ठीक है। तो सोचने को इंग्लिश में थिंक कहते हैं, इसीलिए बच्चों थिंक भी जो है यहाँ वर्ब है। तो आपने देखा कितने सारे डूइंग वर्ड्स थे यहाँ, एक्शन थे यहाँ, तो ये सारे चीज़ क्या थे बच्चों, वर्ब थे। तो अब आपको इसका डिफिनेशन क्लियर हुआ, यानी कि डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, या फिर जो भी एक्शंस होते हैं एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, ठीक है। तो जो भी हम एक्शन करते हैं या जो भी हम काम करते हैं वो सब के सब वर्ब होते हैं। तो वर्ब तो आप समझ गए। तो आपको पता है बच्चों वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, तो आइए इसके टाइप्स या प्रकारों को देखते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब के प्रकार। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, TRANSITIVE, ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि INTRANSITIVE, इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो बच्चों ये है टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी कि अभी आपको अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वर्ब के दो ही टाइप्स पढ़ने हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो बच्चों ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो दो टाइप्स ऑफ वर्ब दो तरह के होते हैं, वो तो आप समझ गए, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है ना, इसके प्रकारों को भी तो जानना होगा ना। तो आइए बच्चों हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट यूजेस अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि वैसा वर्ब जो कि सीधे सीधे किसी वस्तु का इस्तेमाल करता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वैसे सेंटेंस में जहाँ ऑब्जेक्ट वस्तु की बात हो रही है, तो जहाँ भी वस्तु की बात होगी वो वर्ब कौन सा होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट यूजेस अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से। सी गिव्स अ गिफ्ट, ठीक है, उसने गिफ्ट यानी तोहफा या उपहार दिया। तो द वर्ब गिव्स इज ट्रांजिटिव एंड द गिफ्ट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने दिया, तो यहाँ देने का काम हो रहा है ना, डूइंग वर्ड्स है ना ये, तो गिव्स हो गया वर्ब, और गिफ्ट भी वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब है, गिफ्ट है एक ऑब्जेक्ट, यानी कि एक वस्तु की बात यहाँ हो रही है, तो गिफ्ट हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब। समझे आप बच्चों। तो जिस भी सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यानी कि वर्ब के साथ वस्तु की बात होगी उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसा कि आपने अभी उदाहरण में एग्जाम्पल में देखा ना, सी गिव्स गिफ्ट, तो यहाँ गिफ्ट क्या था, वस्तु था, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी। और गिव क्या था बच्चों, डूइंग वर्ड से एक एक्शन है, तो ये वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट वहाँ कौन सा हो गया, गिफ्ट, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आप समझ रहे हैं ना बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। और जस्ट इसका उल्टा होता है बच्चों इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो आइए इंट्रांजिटिव वर्ब को देखें। इंट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब इज इंट्रांजिटिव व्हेन इट हैज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि एक वर्ब इंट्रांजिटिव तब होता है जब उसके पास डायरेक्ट वस्तु यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स में देखिए, सी स्पीक्स लाउडली, ठीक है, तो सी स्पीक्स, स्पीक्स एक एक्शन है, डूइंग वर्ड से, तो यहाँ स्पीक्स क्या हो गया बच्चों, यहाँ स्पीक्स हो गया वर्ब। लेकिन यहाँ कोई वस्तु की बात नहीं हो रही है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। तो जहाँ वस्तु या ऑब्जेक्ट की बात नहीं होगी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ नहीं बात हो रही है किसी स्पीक्स लाउडली ऑन राम। अगर राम रहता या कुछ इस तरह का वर्ड रहता तो हम सोच सकते थे कि कोई ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ
सिंपल सा और डायरेक्ट वे में लिखा हुआ है सी स्पीक्स लाउडली। तो बच्चों स्पीक्स तो आपका हो गया वर्ब, डूइंग वर्ड है, ये एक्शन है, आपको समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ कोई वस्तु की बात नहीं हो रही है, यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जहाँ कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु नहीं होता है वो कौन सा वर्ब होता है बच्चों? वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो अब आपको इसका डिफरेंस समझ में आया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है बच्चों कि वहाँ एक्शन के साथ ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब में ओनली एक्शन रहता है, ओनली डूइंग वर्ड्स होते हैं, वहाँ पर नो ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट की बात नहीं होती है। हो गया ना क्लियर? लग रहा ना अब आपको इजी? हाँ, तो आइए इसके डिफरेंस को एक बार देखते हैं। डिफरेंस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब्स, यहाँ दोनों का डिफरेंस आपको समझाया गया है जो मैंने आपको पहले बताया। ट्रांजिटिव वर्ब्स, अ वर्ब इज ट्रांजिटिव व्हेन इट इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब तब माना जाता है जब वहाँ पे वस्तु की बात हो। जैसे एग्जाम्पल में आप पिक्चर में देखिए, थूड स्नीज्ड ऑन गूल। ठीक है, ये जो एलिफेंट है ना इसका नाम है थूड, और ये जो मंकी है ना इसका नाम है गुल। और थूड क्या करता है? थूड स्नीज्ड, यानी वो जोर से छींकता है। किसके ऊपर छींकता है? गुल के ऊपर छींकता है। तो बच्चों आप देख रहे हैं गुल के नीचे क्या लिखा हुआ है? गुल के नीचे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यानी कि थूड ने छींका। छींकना यहाँ आपका वर्ब हो गया क्योंकि ये एक्शन है, डूइंग वर्ड है। ऑन गुल, यहाँ ऑब्जेक्ट की भी बात हो रही है। किस पर छींका? तो उसने गुल पर छींका। यहाँ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु कौन है? गुल है। तो गुल यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और ठीक उसके बगल में देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब्स में, अ वर्ब इज इंट्रांजिटिव व्हेन इट हैज नो ऑब्जेक्ट। एक वर्ब इंट्रांजिटिव तब माना जाता है जब वहाँ कोई वस्तु की बात नहीं होती है, कोई ऑब्जेक्ट की बात नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल, थूड स्नीज्ड लाउडली। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है कि एलिफेंट जो है थूड ने छींका जोर से, लेकिन किस पे छींका? कहाँ छींका? ये सब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना। सिर्फ डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है बच्चों? थूड स्नीज्ड लाउडली। बट यहाँ पर गुल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। तो बच्चों एक बार फिर से इस पिक्चर को आप देखिए और समझिए, हु डिड थूड स्नीज्ड ऑन। आप देख रहे हैं ना, मतलब कि उसने किस पर छींका? तो नीचे क्या लिखा हुआ है? नो ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ तो वस्तु है ही नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो बच्चों आप देख रहे हैं ना, यहाँ साफ साफ क्लियरली बताया गया है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या अंतर होता है ना बच्चों। तो बच्चों आपने देखा ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है। तो एक बार फिर से इसको मैं आपके दिमाग में अच्छे से समझा दूं आपको, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। तो एक बार फिर से समझिए, वर्ब जो होता है बच्चों वो होता है डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, यानी कि जो एक्शंस होते हैं, जो करने वाले जो बात होती है, जो काम होता है, वो सारे के सारे वर्ब्स होते हैं। इसीलिए हम इसे डूइंग वर्ड्स या फिर एक्शन कहते हैं। वर्ब के दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है बच्चों? जहाँ पे कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है जहाँ की वर्ब के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो मैं अब आशा करती हूँ कि आप अच्छे से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझ गए होंगे। समझ गए हैं ना बच्चों? तो अब आइए इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए हम आगे चलते हैं। चूज द वर्ब्स। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको वर्ब को चुनना है। ये जो बॉक्स बना हुआ है बच्चों, आप इसे ध्यान से देखिए और इसे एक बार पढ़िए। रन, हाउस, ईट, स्लीप। तो यहाँ पर वर्ब कौन सा है? हाउस है ना? नहीं, तो रन है, ईट है, स्लीप है। और क्यों है ये वर्ब? क्योंकि ये सारे के सारे एक्शन है, डूइंग वर्ड्स है। उसी तरह से सेकंड में आइए, डॉग, प्ले, कार, चेयर। अभी आपको आंसर नहीं देना है, जब मैं पूछूंगी तब आप मुझे बताइएगा। अभी इसे ध्यान से देखिए और पढ़िए और दिमाग से सोचिए। लायन, रन, जंप, स्विम, ईयर, कैट, ट्री, हेलो, टॉक, स्पीक, बेड, फूड, एप्पल,
कैच, फ्लाई, मी, यू, हाई, ड्रेस, डांस, काइंड, लीव, थिंक, थ्रो। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पर ढेर सारे वर्ब्स हैं, है ना, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी वर्ड्स थे जो वर्ब्स नहीं हैं। तो आप समझे कि नहीं समझे, इसीलिए ये बॉक्स बनाया गया है ताकि आप इनमें से जो वर्ब्स हैं उनको चून करके निकाल सके। तभी तो समझ में आएगा ना कि आपको वर्ब समझ में आया कि नहीं। तो सभी बच्चे रेडी है आंसर्स को लेकर? तो आइए हम इसके आंसर्स को देखते हैं, इसके आंसर्स को मिलाते हैं। वहाँ कौन कौन सा वर्ब था बच्चों? रन यानी दौड़ना, ईट खाना, स्लीप सोना, प्ले खेलना, जंप कूदना, स्विम तैरना, टॉक बात करना, स्पीक बोलना, कैच पकड़ना, फ्लाई उड़ना, डांस नाच करना, नृत्य करना, थिंक सोचना और थ्रो यानी कि फेंकना। तो आप देख रहे हैं ध्यान से, ये सारे के सारे जितने भी वर्ड है ये सब एक्शंस हैं, है ना, सब में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, सब डूइंग वर्ड्स है। तो इसीलिए हमने इन शब्दों को वहाँ से अलग करके चुना, क्योंकि ये सारे जो वर्ड है ना ये सभी डूइंग वर्ड्स या एक्शन यानी कि वर्ब्स हैं। ठीक है, आप अब बहुत अच्छे से समझ गए हैं बच्चों, मैं ये महसूस कर रही हूँ। तो आपको और भी अच्छे से समझाने के लिए आइए कुछ एक्टिविटी और करते हैं। अंडरलाइन द वर्ब्स, यानी कि यहाँ कुछ स्टेटमेंट या सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनमें से जो वर्ब्स हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है। तो पहला क्या है बच्चों? द लीव्स ब्लू इन द विंड, शी राइड्स हर बाइक टू स्कूल ईच डे, 3 dogs jumped up and down, the lights shine bright, Sarah is crying। तो बच्चों इस पूरे के पूरे सेंटेंस में जहाँ भी वर्ब है वहाँ से आपको उस वर्ब को अंडरलाइन करना है। तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड है आंसर बताने के लिए। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको वर्ब बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो आइए अपने आंसर्स को हम मिलाते हैं। द लीव्स ब्लू इन द विंड, यहाँ पर ब्लू है ना बच्चों, ये अंडरलाइन वर्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। सी राइड्स हर बाइक टू स्कूल ईच डे, यहाँ राइड्स जो है वो अंडरलाइन है, यानी कि राइड्स क्या हो गया? राइड्स यहाँ वर्ब हो गया। 3 dogs jumped up and down, जम्प्ड क्या हो गया? ये भी एक्शन है ना, तो ये भी अंडरलाइन है, इसीलिए जम्प्ड यहाँ वर्ब हो गया। द लाइट्स शाइन ब्राइट, दो क्या है बच्चों यहाँ पर? जो साइन है वो भी एक तरह का वर्ब है, इसीलिए वो अंडरलाइन हो गया। और लास्ट वन क्या है बच्चों? सारा इज क्राइंग, तो रोना तो वर्ब है, ये तो आप जानते हैं ना, इसीलिए क्राइंग क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर एक वर्ब हो गया। तो आप देख रहे हैं जो भी रेड से अंडरलाइन थे वो सारे के सारे वर्ब थे, और आपने बिल्कुल सही वर्ब पहचाना है और बिल्कुल सही से उसको अंडरलाइन किया है। तो बच्चों मैं सोच रही हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया है ना बच्चों? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना वर्ब में? तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स, अब यहाँ पर पिक्चर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है कि पिक्चर्स में क्या हो रहा है, इसीलिए आप ध्यान से बच्चों इन पिक्चर्स को देखिए। ठीक है, पहले में एक गर्ल है, बॉय है, फिर एक डॉग है, फिर एक गर्ल है, फिर एक बॉय है और एक टाइगर है। तो ये सभी जो पिक्चर्स में है ना, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हैं। तो वो एक्शन क्या है? वर्ब होता है ना, तो आपको वो एक्शंस पहचानना है कि ये क्या कर रहे हैं। तो बच्चों जल्दी से सोचिए और मुझे जवाब दीजिए। सोचिए। आप तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं आपका जवाब कहाँ तक सही है। पहला जो पिक्चर है उसमें ये लड़की क्या कर रही है बच्चों? ये गर्ल डांसिंग यानी कि डांस कर रही है, बहुत सही पहचाना। फिर क्या है? ये बॉय स्माइल कर रहा है यानी कि स्माइलिंग। फिर क्या है? डॉग क्या कर रहा है बच्चों? बॉल के साथ प्लेइंग। तो ये सारे क्या हुए? डूइंग वर्ड्स हुए। बहुत अच्छे बच्चों, आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं। उसके बाद भी हमको बताइए क्या है?
सिटिंग यानी कि ये बच्ची बैठी हुई है, तो सिटिंग भी क्या हुआ बच्चों, एक एक्शन हुआ ना, तो इसीलिए ये भी डूइंग वर्ड से, तो ये भी वर्ब हो गया। उसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं एक बॉय जो है वो हंस रहा है जोर जोर से, तो लाफिंग, हंसना भी तो काम है ना, एक्शन है ना, तो ये भी वर्ब हो गया। और उसके बगल में एक आलसी सा बाघ आपको सोया हुआ नजर आ रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है बच्चों, वो स्लीपिंग यानी कि सो रहा है। तो सोना भी एक एक्शन है ना, काम ही कर रहा है ना कुछ, तो इसीलिए स्लीपिंग भी क्या हो गया बच्चों, वर्ब हो गया। तो एक बार फिर से पढ़िए, डांसिंग, स्माइलिंग, प्लेइंग, सीटिंग, लाफिंग एंड स्लीपिंग, ये सारे के सारे क्या हो गए बच्चों, वर्ब हो गए, है ना बच्चों। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको अब ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि अब कोई कंफ्यूजन की बात बचा हुआ है ना बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो आइए एक बार फिर से इसे रिपीट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आइए मेरे साथ एक बार फिर से इसको हम लाउडली पढ़ते हैं। रीड इट लाउडली। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड बच्चों वर्ब, बहुत अच्छा। सीट, स्टैंड, लुक, वॉक, रीड, टॉक, लिसन, थिंक, ये सारे के सारे एक्शंस और डूइंग वर्ड से, तो ये सारे क्या हो गए हैं, सभी के सभी वर्ब्स हो गए हैं। बहुत अच्छा बच्चों। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये वर्ब चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। तो एक बार फिर से मुझे समझाइए, वर्ब क्या होता है। डूइंग वर्ड्स और एक्शंस वर्ब्स होते हैं, और कितने टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स मैंने क्या बताया आपको, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के साथ, और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है वर्ब के साथ। तो अब आप तो वर्ब्स को अच्छे से पहचानने भी लगे हैं, और आपने बिल्कुल एक्सरसाइजेस के आंसर्स भी बिल्कुल सही सही दिए। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको वर्ब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास में फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होंगी। तब तक बच्चों स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।